वो 1 करोड़ रुपए आपके पास नहीं आने वाला है, उससे कम पैसा आने वाला है। चलिए मान के चलते हैं कि आप एक म्यूचुअल फंड में, कोई भी म्यूचुअल फंड हो सकता है, एक्टिव म्यूचुअल फंड, इंडेक्स म्यूचुअल फंड, इन दोनों में से आप किसी में भी 5,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट कर चुके हैं और वो एसआईपी अमाउंट आपने गोल बना कर रखा हुआ है कि अगर मैं 5,000 रुपए की एसआईपी करूंगा तो मेरे को 20-22 साल के बाद 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। मतलब कि अगर आपको 15% का रिटर्न मिलता है, क्योंकि अगर आपने 1 करोड़ रुपए लेना है 20-22 साल में तो आपके पास कम से कम 15% का रिटर्न आपको मिलना चाहिए। तो अगर आप 5,000 रुपए की एसआईपी करते हैं और आपको 22 साल के बाद 1 करोड़ रुपए मिलता है तो क्या वो एक्चुअल में 1 करोड़ रुपए आपको मिलेगा? इस वीडियो के अंदर इसको डिटेल में जानने वाले कि आखिर में इसके पीछे का रीजन क्या है, आपको लेके चलता हूं स्क्रीन के ऊपर, आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि वो 1 करोड़ रुपए आपके पास नहीं आने वाला है, उससे कम पैसा आने वाला है। तो पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो आपका फ्यूचर गोल है, जो आपका पैसा मिलेगा म्यूचुअल फंड से, वो उतना पैसा नहीं होगा। फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं आपको अपने स्क्रीन के ऊपर लेके आ चुका हूं और आपको मैं यहाँ पे डिटेल में समझाऊंगा कि क्या वो 1 करोड़ रुपया आपके पास आने वाला है। तो हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट लेते हैं। आप हर महीने मान के चलिए आप 5,000 रुपए से आप एसआईपी स्टार्ट करते हैं और मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पीरियड जो मतलब कि कितने टाइम तक आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे मैं 22 साल ले लेता हूँ। आप 22 साल के लिए यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने 22 साल ले लिया है और आपको एक एजम्पशन लेते हैं कि आपको 15% का यहाँ पे आपको रिटर्न मिलेगा। इन्फ्लेशन हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे जो आपको पूरा अमाउंट मिलेगा, मतलब कि जो पूरा टोटल होगा वो होगा आपका 1,03,53,295 रुपए। मतलब आपको यहाँ पे 1 करोड़ रुपए मिल चुका है 22 साल के बाद, अगर आप 5,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है। अगर हम वेल्थ गेन की बात कर ले तो आप 90 लाख रुपए वेल्थ गेन के रूप में यहाँ पे निकाल चुके हैं। मतलब आपका प्रॉफिट हुआ है और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 13 लाख रुपए, जो टोटल हुआ 1 करोड़ रुपए। बट एक ट्विस्ट है यहाँ पे, आप यहाँ पे नीचे भी देख सकते हैं, आपको यहाँ पे 22 साल के बाद 1 करोड़ रुपए मिल चुका है। बट अब हम यहाँ पे ट्विस्ट लाते हैं कि आखिर में जो आपको 1 करोड़ रुपए मिला है वो एक्चुअल में 1 करोड़ रुपए नहीं है। अब चलिए हम इस इन्फ्लेशन वाले बटन को एस पे लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करने बैठेंगे कि आखिर में अब आपको कितना मिलने वाला है, क्योंकि इन्फ्लेशन को हम भूल जाते हैं और आज के टाइम पे इन्फ्लेशन लगभग 6% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। तो चलिए फिर हम 6% के हिसाब से इन्फ्लेशन भी ग्रो करवाते हैं आपके इन्वेस्टमेंट में। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं इस चीज को। अब यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड अमाउंट है केवल 41 लाख रुपए। आपका 1 करोड़ रुपया 41 लाख रुपए के बराबर होगा आज से 22 साल के बाद। बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में यही कंप्लेन करते हैं कि 20 साल करो, 30 साल करो, उसके बाद तो वो पैसे की वैल्यू भी तो कम हो जाएगी। बिल्कुल सही कहते हैं आप लोग, उस पैसे की वैल्यू जरूर कम होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप 1 करोड़ से सीधा 59 लाख रुपए, मतलब सोचिए आप 59 लाख रुपए आपका कम हो चुका है केवल इन्फ्लेशन ऐड करने से। आपका वेल्थ गेन था 90 लाख रुपए, बट यहाँ पे केवल 28 लाख बचा हुआ है। आप यहाँ पे नीचे भी देख सकते हैं 22 साल में केवल 41.6 लाख रुपीज। तो ये किसका कमाल है? ये कमाल है इन्फ्लेशन का। यहाँ पे हमने एज्यूम किया है 6% का इन्फ्लेशन, आपके स्क्रीन के सामने है। तो 6% अगर हम इन्फ्लेशन इसमें से निकाल लेते हैं तो आपका जो 1 करोड़ है वो 41 लाख हो जाता है। चलिए अब इसको बढ़ाएं कैसे? अब आपका एक क्वेश्चन होगा मेरे सामने कि आखिर में 1 करोड़ रुपए कैसे बढ़ाए जाए। तो फिर मैं आपको समझाता हूं कि वो 1 करोड़ रुपए एक्चुअल में आपको कैसे मिल सकते हैं। मैंने स्टेप अप कैलकुलेटर खोल के रख लिया है। अब इसमें कैलकुलेट करते हैं कि आखिर में वो 41 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए कैसे बन सकता है, जो स्टेप अप के माध्यम से होगा। तो चलिए स्टेप अप करते हैं फिर अपने इन्वेस्टमेंट को। 5,000 रुपए की हमने एसआईपी स्टार्ट की थी, हमें एनुअल स्टेप अप करना है 10%, जो कि 10% यहाँ पे लिखा हुआ है। हमें एक्सपेक्टेड जो रिटर्न मिल रहा था वो मिल रहा था 15% का, और हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो किया था 22 साल के लिए। तो यहाँ पे हमने सारे कैलकुलेशन लिख लिया है जो हमने पिछले कैलकुलेटर में किया था। तो यहाँ पे हमने एनुअल स्टेप अप, जो एनुअल स्टेप अप है उसको हमने 10% कर लिया है। अब यहाँ पे देख लीजिए आपकी वैल्यू कितनी होगी। आप यहाँ पे अपनी वैल्यू देख लीजिए, जो हो गई 1,97,42,847 रुपए। मतलब कि आपका पैसा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगर हम यहाँ पे 22 साल से, जो हमने यहाँ पे 22 साल का जोन लिया है, इसको अगर हम हटा के अगर यहाँ पे हमने केवल, चलिए मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे हमने 20 साल ले लिया, तो देखिए 20 साल के अंदर में ही आपको 1 करोड़ से ज्यादा रुपए मिल चुके हैं केवल 10% का स्टेप अप करने से ही। क्योंकि आपका इन्फ्लेशन 6% है तो हमें उससे ज्यादा स्टेप अप करना पड़ेगा। अगर हम अपने इन्फ्लेशन के हिसाब से स्टेप अप करेंगे तो आपको उतना ही मिलेगा जितना इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन से आपका पैसा कट जाएगा, बराबर ही रहेगा। बट अगर हम इन्फ्लेशन से ज्यादा पैसा
मतलब कि एनुअल स्टेप अप करेंगे तो हमें उससे ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है 1,29,00,000 रुपए, मतलब 1,39,00,000 रुपए आपको मिलेगा 20 साल के बाद। तो देखिए क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग SIP करना स्टार्ट करते हैं, बट उनको इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि स्टेप अप भी करना होता है। उनको ऐसा लगता है कि 20 साल तक केवल मेरे को 2,000 रुपए, 4,000 रुपए, 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, उसको बढ़ाना नहीं है। बट आपको बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो इन्फ्लेशन ही आपके पैसे को खा जाएगा। बहुत ज्यादा पैसा खाता है इन्फ्लेशन, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो आपने 5,000 रुपए के SIP करके 1 करोड़ रुपए कमाए थे, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इन्फ्लेशन लगाने के बाद। मतलब 41 लाख रुपए उसकी वैल्यू हो गई थी। बट हमने एक दिमाग लगाया, हमने सोचा कि यार इन्फ्लेशन को भी बीट कर देते हैं, तो हमने इन्फ्लेशन को बीट कर दिया स्टेप अप करके, और मैंने आपको ये भी समझा दिया कि स्टेप अप कैसे होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।